आप सब कैसे हैं? और उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत सारे हमारे डीएलएड और बीएड के जो स्टूडेंट हैं, उनकी टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई होगी। तो लेसन प्लान, टीचिंग एड उनको डिलीवर करना, फिर फीडबैक टीचर्स के फीडबैक, बहुत सारी जो इस तरह की चीज़ें हैं आप एक्सपीरियंस ले रहे होंगे। तो अभी तो आपकी स्टार्टिंग है और आज मुझे पूरे 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं टीचिंग करते हुए और मेरी जो ये टीचिंग की जर्नी रही है 19 सितंबर 2011 से स्टार्ट हुई थी और आज 19 सितंबर 2021 10 इयर्स मुझे कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो 10 साल का जो ये 10 इयर्स का जो मेरा सफर रहा है, इसने मतलब मुझे मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल है और बहुत ही एक गोल्डन पीरियड है। एक टीचर के रूप में जब खुद को देखता हूँ तो सोसाइटी में खुद को सबसे थोड़ा अलग पाता हूँ और ये काम मुझे हर पल बहुत खुशी देता है। जब भी मैं अपनी क्लासरूम में जाता हूँ, मैं चाहे कितना भी परेशान रहूं, लेकिन क्लासरूम में जाता हूँ और जितने टाइम में क्लास में पढ़ाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो गया, मेरा सारा दुख कहीं उड़ गया। तो मुझे टीचिंग इतनी खुशी देता है। अगर मैं कहूंगा कि मेरी लाइफ में तुम्हें अगर सबसे अच्छा काम तुम्हें क्या लगता है, कौन सा काम है जो तुम्हें खुशी देता है, तो मैं कहूंगा टीचिंग। टीचिंग एक ऐसा काम है जो मेरे सारे स्ट्रेस को खत्म कर देता है। तो इसलिए मैं इस काम से बहुत प्यार करता हूँ। और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैंने बीएड कैसे स्टार्ट किया और क्या सोच के किया, आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और आप सब भी इसको जरूर सुनिए, अ, क्योंकि हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस आप सबके भी काम आए। कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने उस टाइम नहीं सोचा था कि मुझे बीएड करना है। उस टाइम मैं कॉल सेंटर में ट्राई कर रहा था, रियल एस्टेट में गया, अलग अलग जगह मैंने काम किया, टीचिंग को छोड़कर अलग अलग जगह मैंने काम किया। लेकिन उस काम में पैसा तो था, लेकिन एक सुकून जो मिलना चाहिए, वो मुझे सुकून नहीं मिला। और मैं खुद से कहता था कि नहीं यार, इस काम में अगर आपको सेल करनी है तो बहुत सारे लोग हैं कि झूठ बोलना और इस तरह से काम होता है, तो वो मुझसे नहीं बोला जाता था। और इसलिए मैं एक दो जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि मैं जो भी बोलता था सही बोलता था। तो इसलिए हर जगह सही बोलने वालों की जरूरत नहीं होती, तो मुझे लगा यार मैं इन फील्ड के लिए बना ही नहीं। तो मैं खुद से सोचता था, क्वेश्चन करता था कि मैं किस लिए बना हूँ। भगवान ने कोई तो काम मेरे लिए दिया होगा मुझे, मेरे लिए किसी काम को तो बनाया होगा। तो काफी सारे फील्ड में मैंने काम किया, लेकिन वो सुकून नहीं मिला। उसके बाद एक एनजीओ था घर के पास में, नई दिशा, मैंने उसको ज्वाइन किया और वहाँ पे मेरा मुझे बच्चों को पढ़ाना था। तो जब मैं वहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ाने लगा तो एक जो उस काम से जो खुशी मिलनी चाहिए, वो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता था। और धीरे धीरे फिर मैंने खुद से डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा लगता है कि जो टीचिंग है यही मेरे लिए बना है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को फ्यूचर में अगर देखना चाहता हूँ तो खुद को एक टीचर के रूप में देखना चाहता हूँ, क्योंकि इस काम को मैं जीता हूँ, सिर्फ करता नहीं हूँ, इस काम को मैं जीता हूँ। और एक काम मुझे हर पल बहुत खुशी देता है। तो मैंने खुद से डिसाइड किया कि नहीं भाई, मुझे बनना है तो टीचर बनना है और मुझे बीएड करना है। तो जब आप कुछ नई चीज करने वाले होते हो ना, तो आपके आसपास बहुत सारे लोग भी होते हैं, कुछ आपको मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, और कुछ लोग आपको एनकरेज नहीं करते, डिस्करेज करते हैं। तो ऐसे लोग भी मुझे मिले कहने वाले कि यार, बीएड तो हर साल लाखों लोग बच्चे करते हैं और भटकते रहते हैं, तुम भी करोगे, तुम भी भटकोगे। तो मैंने कहा कि भाई, मुझे जो बीएड जो मैं कर रहा हूँ, मैं जॉब मिले ना मिले उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे जो टीचिंग काम है ये मुझे सुकून देता है, इस काम को करके मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं टीचिंग करना चाहता हूँ और मैं बीएड करना चाहता हूँ और मैं खुद को एक टीचर के रूप में देखना चाहता हूँ। और देखो, आप सबके लिए भी एक सजेशन है कि जिसको भटकना होता है ना, वो चाहे कितनी भी डिग्री ले ले, हमेशा भटकता रहता है। भटकते तो पीएचडी करके भी लोग हैं। और जिसको कुछ करना होता है, वो अगर फिफ्थ क्लास भी पास हो, 10th क्लास भी पास हो, 12th भी पास हो, फिर भी वो कुछ ना कुछ करता है, उसकी अपनी मेहनत और लगन से अपने जो गोल है उसको अचीव कर लेता है। ठीक है, तो कभी भी ये सोच कर कोई काम मत करो कि इसमें वैकेंसी है या नहीं है। आप ये सोचो सबसे पहले कि वो काम आपको खुशी दे रहा है कि नहीं दे रहा, उस काम को करके आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। क्योंकि लाइन हम देखें, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे मेडिकल की बात करें, हम टीचिंग की बात करते हैं, हर फील्ड में हर साल लाखों लोग हैं ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी आज देखते हैं हम टीचिंग में एक अच्छे टीचर्स की कमी है। इंजीनियरिंग की लाइन देखें तो अच्छे इंजीनियरों की कमी है। मेडिकल में देखें तो डॉक्टर की कमी नहीं, अच्छे डॉक्टर्स की कमी है। ठीक है, तो टीचिंग में देखो, जॉब की अगर मैं बात करूं, अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि आपको सिर्फ सरकारी नौकरी करनी,
तो सरकारी नौकरी में तो आपको पता है कि सीटें थोड़ी-थोड़ी-सी सीट्स होती हैं और लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? प्राइवेट में आप ऑर्गेनाइज़ेशन में जाओगे, वहाँ पे भी आपके लिए ऑप्शन है। लेकिन मेरा यही कहना है कि भाई क्यों हम दूसरों की नौकरी करें? क्यों हम जॉब के लिए दूसरों के ऊपर बैठें? आप अपने आस-पास देखो, बहुत सारे बच्चे जब ट्यूशन के लिए जाते हैं या बात करते हैं, तो एक अच्छे ट्यूटर की कमी होती है। वो उनका अक्सर यही होता है कि भाई आस-पास हमें उनके पेरेंट्स भी आपको कहते होंगे सुनते हुए देखा होगा कि कोई अच्छा ट्यूटर हो, कोई अच्छा पढ़ाने वाला हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो क्यों ज़रूरी है कि हम दूसरों की नौकरी करें? ज़रूरी है कि जो स्कूल में जॉब हो वही जॉब हो, बाकी जॉब नहीं होती टीचिंग में? तो आप सिर्फ़ अपने माइंड को स्कूल तक ही मत रखिए। आप ट्यूशन भी अपने कोचिंग सेंटर भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी बहुत इनकम है। मेरे जान-पहचान में बहुत सारे लोग थे ऐसे मैं जानता हूँ, जिन्होंने अपनी सरकारी जॉब छोड़कर अपनी सरकारी स्कूल में टीजीटी, पीजीटी थे वो छोड़कर उन्होंने अपना खुद का काम स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि आप जितनी मेहनत दूसरे काम में करते हो कि दूसरों के लिए करोगे स्कूल में और वहाँ पे, उससे ज़्यादा आप अपने काम के लिए आप कोचिंग सेंटर खोलो, आप उतनी मेहनत उसमें कर लो तो आपकी इनकम अच्छी हो सकती है। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं मेरा कहने का सिर्फ़ इतना मतलब है कि टीचिंग में भी जॉब की कमी नहीं है, अच्छे टीचर्स की कमी है और आप खुद को किस तरह से बनाना चाहते हो, सिर्फ़ टीचर बनाना चाहते हो या अच्छा टीचर बनाना चाहते हो? और कभी भी ये माइंड में मत रखना कि टीचिंग में जॉब की कमी है, जॉब की कमी नहीं है, अच्छे टीचर्स की कमी है। अगर आप में काबिलियत है, आप अच्छा पढ़ाते हो, आपकी टीचिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो आपके लिए जॉब की कहीं कमी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि अगर स्कूल में नहीं मिले तो आप अपना काम शुरू करो, उसमें क्या बुराई है? आप कर सकते हैं ना। आप यूट्यूब पे आप इस तरह से अपने अपना चैनल बना सकते हैं इस पे भी आप मेहनत कर सकते हैं। आप कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप सिर्फ़ अपने माइंड को स्कूल तक मत रखिए कि स्कूल में वैकेंसी नहीं है तो हम जो है बेरोज़गार बैठेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे टीचिंग बहुत अच्छी लगती थी। मुझे इस काम से सुकून मिलता था इसलिए मैंने अपना बीएड मैंने कहा कि नहीं मैं बीएड करूँगा और बीएड कंप्लीट हुई तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे एमएड करना है तो फिर आस-पास के लोगों ने कहा यार एमएड करके क्या कर कोई उखाड़ लेता है। मैंने कहा कोई बात नहीं कुछ उखाड़े ना उखाड़े लेकिन मैं कुछ उखाड़ने के लिए एमएड नहीं कर रहा। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन बहुत अच्छी लगती है और इसलिए टीचिंग लाइन में जितने भी कोर्स है मैं करना चाहता हूँ। मैं खुद को मैं हमेशा एक लर्नर समझता हूँ आज भी और मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। तो इसलिए मैंने बीएड भी किया, एमएड भी किया ताकि उस चीज़ से मैं बीएड से जो सीखूँ, मैं एमएड से जो चीज़ें सीखूँ, मैं बच्चों के साथ उस चीज़ को अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूँ, उनको और अच्छे से बता सकूँ, उनको और अच्छे से समझा सकूँ। इसलिए मैंने बीएड भी किया, एमएड भी किया। और उस टाइम मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉलेज में आके पढ़ाऊँगा। उस टाइम मेरा यही था कि मैं जो भी मेरी नॉलेज होगी मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करूँगा, उनको मैं कुछ नया सिखाऊँगा। उस टाइम कोई मुझे कहे ना कि बीएड या एमएड जब तुमने किया था तो क्या तुमने सोचा था तुम कॉलेज में पढ़ाओगे? तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ़ वो काम इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि टीचिंग मुझे खुशी देती थी और इसलिए मैं इस फ़ील्ड को अच्छे से जानना चाहता था। जो भी इस फ़ील्ड से नॉलेज मिलनी चाहिए वो मैं अच्छे से मतलब उसको मुझे लेनी थी। तो इसलिए मैंने उस कोर्स को किया और देखो मैंने अपनी टीचिंग से बहुत प्यार किया। तो इस फ़ील्ड को मैंने जितना प्यार किया, टाइम दिया, टीचिंग ने भी मुझे उतना ही जो है प्यार दिया और उस टाइम अगर मैं बीएड नहीं करता, एमएड नहीं करता तो आज और उन लोगों की बातों को मान लेता कि नहीं लाखों लोग करते हैं तो मैं भी कहीं भटक रहा होता। तो मैंने अपने दिल की सुनी, तो आप भी अपने दिल की सुनिए और इस फ़ील्ड को आप इसको एक जॉब मत समझिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। जॉब की आप स्कूल में जॉब मिले बहुत अच्छा है, नहीं मिले अपना खुद का काम करो, वो सबसे अच्छा है। उसमें इनकम भी ज़्यादा है और आप बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। जो सोचा है आपने कि मैं बच्चों को इस तरह से सिखाना चाहता हूँ, आपका अपना काम होगा, आप उसके अपने मालिक होंगे और आप अपने अपने ही अकॉर्डिंग बच्चों को जो भी सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप बता सकते हैं। तो आप अपने काम को जितना प्यार करोगे, आपका काम भी आपको उतना ही प्यार करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कॉलेज में पढ़ाऊँगा, मैं तो बस था कि मुझे सीखना है और जो भी सीखा है बच्चों को मुझे सिखाना है। ये बस मेरे यही सोचकर मैंने बीएड किया और आज जो है मैंने अपने काम को प्यार किया और मेरे काम ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो आप सब भी बस दिल की सुनिए और कभी भी ये मत सोचिए जॉब की कमी है, जॉब की कमी नहीं जॉब करने वालों की कमी है। करने वालों का मतलब है कि अच्छे टीचर्स की कमी है। टीचर्स तो बहुत हैं, लाखों हैं, लेकिन अच्छे टीचर्स की कमी है। और जिसको भटकना है वो भटकते हैं और जिसको कुछ करना होता है वो कुछ करके आगे बढ़ते हैं। तो आप भी मन में कुछ करने की ठानिए
और अपने काम को प्यार कीजिए, आपका काम भी आपको बहुत प्यार करेगा और भगवान हमेशा आपका साथ देंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी मतलब वो भी इस काम को किसी स्ट्रेस की तरह ना लें और वो भी परेशान ना हो और इस काम को एक एन्जॉय के साथ करें। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, ताकि हम टीचर हैं, आप भी इसी कैटेगरी में आने वाले हैं। तो हम टीचर एक-दूसरे को सपोर्ट करें, एक-दूसरे की हेल्प करें, एक-दूसरे को मोटिवेट करें। तो हमें एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है, एक-दूसरे को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। और वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट विशेस, और आप भी आगे बढ़ें और अपने जो टारगेट है अचीव करें। ठीक है? तो बाय-बाय।